जो नेपाल में इन्होंने किया, बांग्लादेश में किया या श्रीलंका में किया, वैसी ही हरकत पहले ये लद्दाख में एक ट्रायल कर लिया, उसके बाद ये वांगचुक साहब यहाँ आकर करना चाह रहे हैं। उनका इतिहास जब खंगाला गया है तो देखा गया कि वो हमेशा भारत विरोधी तत्वों के इशारों पर काम करते रहे हैं। जैसे केजरीवाल साहब हैं, वो अपने बच्चे को आगे भेजें, अखिलेश यादव हैं, वो अपने बच्चे को आगे भेजें, वो तो ऐसा कर नहीं रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं, समर्थक लोग हैं, वो ये कह रहे हैं, वीडियोज़ लाकर दिखा रहे हैं कि पुलिस तो मार रही है, लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं कि पुलिस के इतने जवान घायल कैसे हो गए। सीनियर ऑफिसर, ज्वाइंट कमिश्नर और पुलिस तक घायल हुए हैं, उनको पत्थर लगी है, उनका खून निकला है। नीट का बहाना मिल गया कि बच्चों को भड़काना है, और बच्चों को भड़काते हुए ये अब राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की बात करने लगे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो गैंग और जो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट गैंग है, वो सब आकर वहाँ बैठ गए हैं। आप जाकर देखें। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई की जा रही है। जिस तरीके से देखिए, हमने देखा है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के एडवोकेट्स हैं, वो सीजेआई के सामने गए, उन्होंने वीडियो दिखाने की उनसे गुहार की कि देखिए पुलिस वाले कैसे लाठीचार्ज कर रहे हैं, कैसे मासूम छात्रों को मार रहे हैं। तो साथ में सीजेआई ने ये बोला है कि देखिए हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए, वीडियोस दिखाकर जो कार्रवाई करनी है वो करेंगे, लेकिन इस तरीके से कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे आगे। हमारे साथ एडवोकेट उमेश जी हैं। सर, सीजेआई के एक बयान पर कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और अब दूसरे बयान पर जो है बवाल फिर से मचा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लोग। खूब शेयर कर रहे हैं सीजेआई के इस बयान को कि सीजेआई जो है हमारी वीडियो देखने से मना कर रही है, पुलिस ने जिस तरीके से बर्बरता की है, मारा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर है, मान लो रात से खड़ा है, 19 तारीख की रात को उसको ड्यूटी लगा दी गई, पूरे दिन 20 को खड़ा रहना है। और नई दिल्ली एरिया में जो इंडिया गेट है, हमारी संसद है, या बहुत सारे प्रतीक हैं हमारे, उस पे अगर रैली बनाकर कोई जा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, उसके लिए बैरिकेडिंग बनाई गई है, सेक्टर्स बनाए गए हैं, उसको कोई किसी के उकसाने पर, बच्चे हैं वो तोड़-फोड़ कर रहे हैं, तो पुलिस वालों ने जो उकसाने वाले लोग हैं उनको पकड़ा है, और जो बच्चे वहाँ तोड़-फोड़ कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश की है। और उस रोकने की कोशिश में जो भी बल प्रयोग होता है वो तो हुआ ही है। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं, समर्थक लोग हैं, या जो भी उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो ये कह रहे हैं, वीडियोज़ लाकर दिखा रहे हैं कि पुलिस तो मार रही है, लेकिन ये नहीं दिखा रहे हैं कि पुलिस के इतने जवान घायल कैसे हो गए। सीनियर ऑफिसर, ज्वाइंट कमिश्नर और पुलिस तक घायल हुए हैं, उनको पत्थर लगी है, उनका खून निकला है। कहाँ से चोट लगी, कैसे लग गई, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, क्या है, ये कोई नहीं बता रहा। वो वीडियो भी नहीं दिखा रहे हैं, और ऐसा कोई वीडियो अपलोड भी नहीं किया है। हमने बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि घेर कर पुलिस वालों को मारा जा रहा है, उनके मास्क को नोचा जा रहा है, उनके हेड गियर को नोचा जा रहा है, उस पर जो पथराव से बचने के लिए जो जालीदार उन्होंने हेलमेट पहना हुआ, उसको एक महिला नोच रही है। अब चूँकि महिला नोच रही है, अगर उस पुलिस वाले ने उस महिला को धक्का दे दिया तो वो कहेंगे कि महिला पुलिस बुलाओ, ये करो, वो करो, आप प्रजातांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रहे। तो ये तो एकदम निहायत घटिया, और जो भारत विरोधी तत्व हैं उनके इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और नई दिल्ली क्षेत्र में जो कल से जो हालत ख़राब है, आप कहीं भी नहीं जा सकते। बच्चे स्कूल के जो आ रहे हैं बसों में, जाम में फंस जाते हैं, डरते रहते हैं। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद करा दिया है। मान लीजिए किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, कोई एम्बुलेंस जा रही है, तो उसको घंटों वहाँ किसी न किसी रेड सर्कल पे रुके रहना पड़ता है, तब जाकर वो बेचारे एम्बुलेंस ड्राइवर को या उसको, पुलिस को बहुत मशक्क़त के बाद उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करना पड़ता है। तो वैसी दशा में ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीजेपी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शब्द को पकड़कर जनता पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। उसके बाद ये शुरू हो गए। उसके बाद इनको नीट का बहाना मिल गया कि बच्चों को भड़काना है, और बच्चों को भड़काते हुए ये अब राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की बात करने लगे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो गैंग और जो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट गैंग है, वो सब आकर वहाँ बैठ गए हैं। आप जाकर देखें
आप अगर आप नीट की परीक्षा में या शिक्षा क्षेत्र में सुधार चाहते हैं तो आपको सजेशन देना चाहिए, आपको लिख के रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, बात हो जाना चाहिए कि हम आप ये करो, हम उसमें आपका साथ देंगे। उसको करने की बजाय अब ये जो मंत्री हैं उसका इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को तोड़ दो, आग लगा दो। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए काम किए हैं, न केवल जनता खुश है, किसानों के लिए, जमीनों के लिए, यहां तक कि युवाओं के रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। जल संचय जो पूरी दुनिया की एक समस्या है, जल को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया चिंतित है, योगी सरकार ने उस पर ऐसा काम किया है जल संचय को लेकर कि आप ये देखिए कि पूरे भारत का जितना भी जल संचय के लिए अभी तक का प्रयास हुआ है उसका 27% काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। अंदाजा इसी से लगाइए कि भारत के लिए जिस तरह से काम किया है, वहां अमृत सरोवर बनाने का काम हुआ तो सबसे ज्यादा तेजी से और रिकॉर्ड काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। योगी जी का ये जल संचय का जो प्रयास है, ये जो अमृत सरोवर के माध्यम से भूजल के स्तर को ऊपर लाने की बात है, इससे न केवल किसानों को सिंचाई के लिए फायदा मिलेगा, आम जनता, आप भी और हम भी कभी अपने घर में बोरवेल लगाते हैं, उसमें भी जल स्तर आप देखते जा रहे हैं कि आजकल 300 फुट पर पहुंच गया। ये चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए जो काम किए हैं, आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश 3 गुना तेजी से आगे बढ़ा। 20,000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं। वहां बजट भी 16,000 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसके लिए रखा है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों की इससे तस्वीर बदल रही है। भूजल का स्तर जब ऊपर आएगा तो किसानों की जो खर्चा करते हैं ट्यूबवेल लगाने में, वो खर्चा कम होगा क्योंकि भूजल का स्तर ऊपर आ जाएगा। तो बोरिंग में जो पैसा खर्च होता है वो कम खर्च होगा। हालांकि सरकार बोरिंग के लिए भी, बोरवेल लगाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। दूसरा, मनरेगा हो या हमने देखा है बीवीजी रामजी हो, अभी तक कागज पे गड्ढा खुद गया, फिर गड्ढा भर गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो जिस तरह की योजनाएं बनाई कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेड़ बनाने का काम, तालाब बनाने का काम, जिसको अमृत सरोवर कहा गया, डैम चेक और इसी तरह सोक पिट, और जो मकानों के ऊपर जिनकी पक्की लैंटर्ड छत है उसके लिए रूफ टॉप रेन वाटर का हार्वेस्टिंग, इसके लिए जो इंतजाम किए हैं उसके कारण निश्चित देख लीजिए कि आप अगले आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का भूजल स्तर पूरे भारत में मैं समझता हूं नंबर 1 पे होगा। और नेपाल और बांग्लादेश जैसी स्थिति बनाने की, हाँ बिल्कुल उसी तरह की बातें हो रही हैं। आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, उसमें आपने देखा होगा अभी 6 जून को जब प्रदर्शन कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि आप स्प्रे लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ और डंडे लेकर आओ, आपको पता है कि कैसे डील करना है। तो ये सब भड़काने उकसाने की बातें हो रही हैं। और वैसी दशा में अब पुलिस अगर चुपचाप रहे तो कुछ लोग कहेंगे कि पुलिस को खड़े नहीं रहना चाहिए था, पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए था। और जब पुलिस संभाल रही है तो कह रहे हैं कि ये गलत किया, ये कठोरता से किया, बच्चों पे लाठी क्यों चला दिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों को अपने विवेक से बैठकर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस दशा में प्रशासन क्या करे और किस तरह से करे, और उसको जस्टिफाई भी उनको करना चाहिए। क्योंकि देखो, देश तो हमारा जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको बचाए रखना ज़्यादा आवश्यक है। बाकी चीज़ों को जो ये नाटकबाजी हो रही है, सत्ता में कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आए, कोई आए, सपा आए, आम आदमी पार्टी आए, जो भी आए, लेकिन लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं वो नहीं बचेंगी तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा और हमारे देश में बहुत नुकसान होगा। हम एक इतनी बड़ी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसका कि मजाक उड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो ये जो नेपाल में इन्होंने किया, बांग्लादेश में किया या श्रीलंका में किया, वैसी ही हरकत पहले ये लद्दाख में एक ट्रायल कर लिया, उसके बाद ये वांगचुक साहब यहाँ आकर करना चाह रहे हैं। उनका इतिहास जब खंगाला गया है तो देखा गया कि वो हमेशा भारत विरोधी तत्वों के इशारों पर काम करते रहे हैं और वो अब दिखाई दे रहा है कि वो ओपनली आ गए हैं और उनके ऊपर अब भारत सरकार को बहुत सख्ताई से उनको डील करना होगा और उनको मौका नहीं देना होगा कि वो कहीं से किसी तरह से ये ऐसी हरकत कर पाए। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये जो तमाम जो
छात्र अपने आप को बता रहे थे, जो सड़कों पर उतरे हुए थे, उनका ये मानना है कि बिना नेम प्लेट के जो है पुलिस वाले खड़े हुए थे। इस पर काफ़ी बवाल मचा, काफ़ी सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो ऐसा इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बिना नेम प्लेट के जो भी पुलिस वाला है उसकी वीडियो बनाइए और पुलिस कमिश्नर के यहाँ या पुलिस की जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें रिपोर्ट कर दीजिए कि ये ड्यूटी पर बिना नेम प्लेट के थे और इन्होंने बल प्रयोग किया है या इस तरह से मारा है। और ये सारे कानून, हमारे कानून में ये सब चीज़ें वर्णित हैं, हर चीज़ को डील करने का तरीका दिया गया है। लेकिन उसकी जगह आप कानून हाथ में ले लें, आप पुलिस की गाड़ियां पलटा दें, आग लगा दें, शीशे तोड़ दें, ये सब करें, ये आपको कोई अधिकार कानूनी रूप से तो प्रजातांत्रिक रूप से कहीं कोई अधिकार आपको नहीं दिया गया है और आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे भारत विरोधी हैं, देश विरोधी हैं और कुछ नहीं है। इसके अलावा आपको ये सब अगर आप करना चाह रहे हैं और उनको समर्थन देते हैं तो आप सीधे सीधे भारत विरोधी हैं। आप भारत की जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं नष्ट होते देखना चाहते हैं, तो ये सब रुकना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी इनके समर्थन में आ रही है, तो आप कह रहे हैं ये सब भारत विरोधी हैं, ये तमाम पार्टीज है, केजरीवाल है, सपा है, ये सारे जो राहुल गांधी हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, साजिश है क्या ये? देखिए, ये तो साजिश है, दिखाई दे रहा है, एक पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगा कि पहले एक बहाना ढूंढा गया, बच्चों को इमोशनल किया गया, बच्चों को आगे बढ़ाया गया। अब पिट तो बच्चे रहे हैं, सिर बच्चों का फूट रहा है, हाथ बच्चों का टूट रहा है। जो राजनीतिक रूप से जो लोग हैं, जैसे केजरीवाल साहब हैं, वो अपने बच्चे को आगे भेजें, या अखिलेश यादव हैं वो अपने बच्चे को आगे भेजें, वो तो ऐसा कर नहीं रहे हैं और बच्चों को भड़का रहे हैं। और जनता ने जब उनको नकार दिया है तो वो चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं से हम सत्ता में वापस आ जाएं और इन बच्चों को यूज़ करते हुए हम एक ऐसा आंदोलन बना दें कि बीजेपी हार जाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सब नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। और सबसे बड़ी गलती क्या है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, उनको भड़काया गया है कि शिक्षा में सुधार करो, लेकिन शिक्षा में सुधार की आड़ में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और बच्चों को इन सब चीज़ों से एकदम दूर भाग जाना चाहिए। उनका कैरियर ख़राब करने पर ये लोग लगे हुए हैं और भोले भाले जो बच्चे हैं उनको एक झूठे दिलासे देते हैं कि क्रांति ला दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सब होने वाला नहीं है भारत देश में, तो ये कहीं से भी नहीं होने वाला है और ये विदेशी फार्मूला है। ये सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड तक या सोशल मीडिया तक ही लिमिटेड रह जाएगा, उसके आगे कहीं कुछ होने वाला नहीं लगता मुझे। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी फील्ड पर ध्यान दिया तो वो है किसान, महिला और युवा, लॉ एंड ऑर्डर। अब इस मामले में योगी आदित्यनाथ के पास जो फीडबैक पहुंचा और वो चिंता का विषय भी है कि ज्यादातर जमीन जो रासायनिक खाद उसके अंदर डाले जा रहे हैं उसके कारण से ऊसर होती जा रही है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती जा रही है और इसलिए जमीन की स्थिति को उपजाऊ बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक काम किया है। इस तरह की जो भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए आपको बता दूं, बीहड़ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से वैज्ञानिक जो मदद ली है उसमें चाहे वो मैप की बात हो, चाहे वैज्ञानिक की राय की बात हो, उससे आज असर दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 प्रदेश बनेगा। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना, इस योजना के तहत पिछले 5 वर्ष में लवणीय, क्षारीय और जल भराव वाली ऊसर भूमि में सुधार के लिए ये योगी आदित्यनाथ की प्रमुख योजना है, जिसमें 2022 से 23 और 26 से 27 तक को इसको आगे बढ़ाया गया और इसके लिए बाकायदा ये योजना बनाई गई कि किस तरह से जिप्सम का उपयोग हो। जिप्सम से मिट्टी का जो लवणीय है, वो जो गुण है उसको ठीक किया जाता है और इसी तरह मिट्टी का pH जो है उसको उपजाऊ लायक बनाया जाता है। दूसरा, वैज्ञानिक मानचित्र के सहारे लिए गए। इसी में आपको बता दें कि रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग केंद्र RSAC उत्तर प्रदेश, इसने काम किया बेहतरीन और उपग्रह आधारित वैज्ञानिक
जिस तरह से मानचित्र का उपयोग किया गया, उससे पता लगाया गया कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिन जमीन पर पानी ज़्यादा भरता है, कौन सा ऐसा है जहाँ लवणीय है, क्षारीय है जमीन। और इस लवणीय जो साल्टेड जो टॉयलेट है, जैसे कि गाजियाबाद का एरिया आप देखेंगे उसमें नमक ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वैज्ञानिकों की राय से इसमें ये बढ़ावा देने के लिए काम किया गया। जल संरक्षण, मेड़बंदी और जैविक खादों का उपयोग पर ज़्यादा जोर दिया गया। जो जैविक मिट्टी है उसको पहले से बेहतर बनाने के लिए काम किया गया। जिप्सम के साथ साथ मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए गोबर की खाद और इसमें प्रेमड जो प्रेस मड होती है, फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है, जिससे जमीन उर्वरा और ये शक्ति लंबे समय तक उसकी बनी रहती है। ये जो सुधार हुए हैं ये पहले किसी मुख्यमंत्री ने, किसी भी, मैं दावे के साथ कहता हूं, ध्यान ही नहीं दिया। योगी जी हैं तो खेती पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।